जब कोई साधक बुद्ध के मंत्र का पठन करता है, बोधिसत्व के मंत्र का पठन करता है, तो बुद्ध और बोधिसत्व उस मंत्र को सुनते हैं। कभी कभी हमें विश्वास नहीं होगा, ताज्जुब लगेगा। तो जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो आपका मित्र घंटी सुनता है ना, देखिए टेक्नोलॉजी है। तो बुद्ध भी अपने आप में एक वैश्विक सत्य है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो मंत्र एक प्रकार की वो सोच है कि जिस सोच में आप बुद्ध बनना चाहते हैं। तो मंत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम एक अपनी धार्मिक प्रैक्टिस से इसलिए करते हैं। तो धार्मिक प्रैक्टिस बन जाती है, लेकिन उस धार्मिकता में जो गहराई है उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि मंत्र एक प्रकार से बुद्ध से संवाद करने का एक तरीका है और उसके संपर्क में रहने का एक बहुत ही अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि 24 आवर्स आप कभी भी मंत्र को पठन कर सकते हैं। मंत्र पठन करने के भी अलग अलग स्वरूप है। जैसे कि अभी आप लोगों ने मंत्र पठन किया है, उसको ध्वनि मंत्र कहते हैं। ध्वनि के साथ मतलब आवाज़ के साथ में मंत्र का पठन करना, जिसकी ध्वनि हम बोलते हैं, अपने कंठ से पठन करते हैं, वो एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है धीमे ध्वनि में बोलना, मतलब सिर्फ आपको ही सुनाई दे और किसी को नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो बड़बड़ करते रहते हैं, उसी प्रकार से मंत्र का पठन हम अपने आवाज़ में और अपने ध्वनि में करते हैं, जो दूसरा नहीं सुन पाता है। सिर्फ आप आपके ध्वनि के मंत्र के ध्वनि को आप सुनते हैं। वो दूसरे प्रकार का स्वरूप है मंत्र पठन का। और तीसरे प्रकार का स्वरूप है कि मन ही मन के अंदर, उसमें ध्वनि नहीं है, उसमें तरंग है, वाइब्रेशन है, और उसमें भावना है, ऊर्जा है। ऊर्जा के रूप में जैसे कि हमारे शरीर में ऊर्जा निरंतर बहती रहती है सांस के माध्यम से, उसी प्रकार से हम बुद्ध के मंत्र को हम उच्चारण करते रहते हैं या उस विचारों के साथ में हम बहते रहते हैं। जैसे कि हम संसार के विचारों के साथ बह जाते हैं तो हम संसार में चले जाते हैं, फिर वो आसक्ति हो, द्वेष हो, लोभ हो, भय हो। और जब हम बुद्ध के किसी मंत्र के साथ में बहने लगते हैं तो हम आध्यात्मिक ऊंचाई की तरफ, गहराई की तरफ जाते हैं। तो मंत्र एक प्रकार से हमारा मित्र है, जिसको हम कल्याण मित्र कहते हैं। और कल्याण मित्र जैसे भौतिक रूप में हमारा कोई कल्याण करने वाला या जिससे हम बातचीत करते हैं, मानवीय रूप में जो हमारे कल्याण मित्र हैं, तो वैसे ही बुद्ध और बोधिसत्व हमारे कल्याण मित्र होते हैं। और उनके साथ में संवाद करने का जो तरीका है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सहज है। सहज इसलिए है क्योंकि आप 24 आवर्स कभी भी उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। भौतिक मित्र से आप 24 आवर्स संपर्क नहीं कर सकते, वो शायद तैयार भी नहीं होगा और हम भी उनसे उतना समय नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात है कि भौतिक मित्र के साथ कभी कभी हमारी श्रद्धा का प्रमाण भी कम होता है, हम उनसे ज़्यादा खुली बात भी नहीं कर पाते हैं, या व्यवहारिकता में ही हमारा संपर्क रह जाता है। गहरे कुछ अनुभव है या चीज़ें हम नहीं कह पाते। लेकिन भौतिक मित्र में एक महत्वपूर्ण लाभ है कि वो हमें विचारों के माध्यम से या भौतिक अस्तित्व में कैसे हमें अच्छी तरह से व्यवहार करना है, उसके बारे में वो हमारे सामने आदर्श रखते हैं अपने खुद के आचरण से या अपने खुद के विचारों से। तो वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी अपील हो जाती है।
और उस चीज़ को हम स्वीकार करके अपने जीवन में भी बदलाव लाते हैं। लेकिन जब हम थोड़े और गहरे होते जाते हैं और ज़्यादा हमें के और धम्म के भीतर जाते हैं, तो हमें आध्यात्मिक मित्र की ज़रूरत है। आध्यात्मिक मित्र मतलब बुद्ध और बोधिसत्व की ज़रूरत है, ताकि उनके साथ हमारी श्रद्धा और हमारी उनके साथ में एक प्रकार की संवाद करने की जो पद्धति है, जैसे कि हम अपने कल्याण मित्र के सामने अपनी कुछ गलत चीज़ें हैं, आचरण है, उनको हम अभिव्यक्त करते हैं, वैसे हम बुद्ध के सामने भी पाप देशना करते हैं। हमारी जो कमजोरी है मानसिक स्वरूप में उनको हम बयान करते हैं, और उनकी जो ऊर्जा है या उनका जो मार्गदर्शन है, उनके सहवास में आके उससे हम मुक्त होने का आनंद लेते हैं, क्योंकि उनका जो अस्तित्व जो है वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वो बुद्ध की करुणामय काया है, जिसको हम आध्यात्मिक या मानसिक तौर पे जो हमारे कल्याण मित्र हैं, जिसे हम बुद्ध बोधिसत्व कहते हैं, उस कल्याण मित्रता को हमें ध्यान के माध्यम से, जो हम बुद्धानुस्सति करते हैं या शाक्य मुनि संदर्शन साधना करते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार का हम ध्यान करते हैं, सजगता भी एक प्रकार के बुद्ध का ही अनुभव है। भावना में बुद्ध नहीं है, मैत्री भावना में भी बुद्ध है, आनापानसति में भी बुद्ध है। तो भले हम तो हमें लगता है लगे वो लगे वो लगे, और हम संभ्रमित हो जाते हैं। बुद्ध की जो करुणामय काया है, आनंदमय काया है, वो ध्यान का ही अनुभव है, क्योंकि ध्यान में ही हम एकाकार होते हैं। सुख के साथ में अनुभव होना, शांति के साथ में अनुभव, मन का ठहराव या शुद्धता का अनुभव होना, वही बुद्ध की आनंदमय काया है, जिसको हम संभोग काया कहते हैं। नया सुनने में और करने में लगता है, लेकिन अगर उसका आंतरिक अगर स्वरूप देखा जाए तो उसमें सही में होता क्या है, तो यही होता है जो हम आनापानसति में करते हैं, मैत्री भावना में करते हैं, वही बुद्ध की स्मृति में होता है का। और उसका जो उद्देश्य है वो है डायरेक्ट बुद्ध के संपर्क में आना। यहाँ पे जो उद्देश्य है, जो हम दूसरे ध्यान करते हैं, वो मन को शांत करना, शुद्ध चित्त का अनुभव करना, इधर बुद्ध की चित्त का अनुभव करना। लेकिन शुद्ध चित्त ही बुद्ध चित्त है, कि शुद्ध चित्त नहीं होगा तो बुद्ध चित्त को भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो दोनों जो रास्ते हैं या दोनों जो मार्ग है, वो हमारे मन से होके ही गुजरते हैं, या मन को हमें और ज़्यादा गहराई में समझने के लिए मदद करते हैं, और जो मदद करते हैं वही कल्याण मित्र है। फिर भौतिक रूप में हमारे जो कल्याण मित्र हैं, या जब हम ध्यान साधना करते हैं, उन किताब पढ़ते हैं और उस शब्दों से उस ज्ञान है, या समाज में, तो ये सभी जो मदद है वो सभी बुद्ध और बोधिसत्व का ही तत्व है। जब हम उस मदद को लेते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने आप को मुक्त करते हैं, अपने आप को बुद्ध बनाते हैं। बुद्ध ने भी मदद ली, किससे? सुजाता से भोजन लिया। अगर भोजन नहीं लिया होता तो शायद उनका शरीर नष्ट हो जाता। बोधि वृक्ष की मदद ली, भोजन की मदद ली। तो मदद एक प्रकार से हमें ऊंचाई की तरफ ले जाने वाला जो तत्व है, वही कल्याणकारी है, कल्याण मित्र है। तो हमारे कल्याण मित्र के तौर पे हमने अपने साधना को, ध्यान को भी देखना चाहिए, ताकि उसके साथ में जो जुड़ने का या उसके प्रति जो हमारा उत्साह है, श्रद्धा है,
वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, और सिर्फ वो ध्यान में ही ध्यान ना हो आधे एक घंटे में, बल्कि पूरे 24 घंटे में हम बुद्ध के संपर्क में कैसे रहें, या बुद्ध जैसा कैसे हम व्यवहार करें, बुद्ध जैसा हम कैसे देखें, जिन आँखों से हम संसार को अपनी आँखों से देखते हैं। लेकिन जब बुद्ध के कल्याण मित्रता के संपर्क में आते हैं तो हम बुद्ध की आँखों से देखते हैं, मतलब हमारी आँखें बुद्ध जैसे होने लगती हैं। इन आँखों से जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तो आसक्ति होती है, और जब बुद्ध की आँखों से देखते हैं तो वहाँ पे मैत्री होती है। हम शब्द सुनते हैं, हम खाना खाते हैं, हम चलते बोलते हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बुद्ध जैसा करना है। तब कहीं ना कहीं हमारा जो बुद्ध से मिलने का जो आनंद है वो 100 गुना बढ़ सकता है। और यही सही अर्थ में जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो अनुभव है उसी को ही सजगता कहते हैं, उसी को जागृति कहते हैं, कि हम उस स्वभाव को पहचान पा रहे हैं कि जो हमारा रियल स्वभाव है, हम अनरियल स्वभाव को छोड़ रहे हैं और रियल स्वभाव के संपर्क में आ रहे हैं। हमारा अनरियल स्वभाव क्या है कि चीज़ों को पकड़ के रखना, नित्य मानना, ये अनरियल है, असत्य है, दुखदायी है। हमारा रियल स्वभाव क्या है? अनासक्त होना, जागरूक रहना, मैत्री में रहना, चीज़ों को छोड़ते जाना, ये हमारा रियल स्वभाव है। यही इसी की ही जागृति मतलब बुद्धानुसति है, इसी की जागृति मतलब आनापानसति है, और इसी की जागृति मतलब मैत्री भावना और सभी ध्यान साधन। हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन का यही लक्ष्य है कि हम बुद्ध के अनुभव के तत्वों को समझे कि बुद्ध का अनुभव ये कितना सामान्य है, हर समय में है, हर स्वभाव में, हर जगह पर है। हर जगह पे हम आनंदित होकर अपने सांसारिक जीवन को और ज़्यादा सुखमय कर सकते हैं। हमारा सांसारिक जीवन और आनंदमय हो सकता है, जिसमें द्वेष ना हो, जिसमें लोभ ना हो, जिसमें प्रज्ञा और करुणा का अनुभव हो। ऐसा जीवन जो है जिसमें हम समाज, परिवार और अपने इस संसार की जो हमारी यात्रा है, जो जन्म से मृत्यु तक हमारा जो सफ़र है, उस सफ़र में अपने आप को और औरों को भी इस यात्रा में कैसे हम सम्मिलित करें, ताकि उनको भी इस प्रकार का लाभ मिले। यही हमारा आचरण ही ये बुद्ध का आचरण है। बुद्ध ने भी अपने जीवन में यही किया है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने संसार के लोगों को इसी यात्रा में बताया कि भाई आप इस जीवन में कैसे मेरे जैसे आनंदित और सुखी हो। इस प्रकार से करुणा है और उनका जो अस्तित्व है उसको स्मरण करना, उसको समझना ही बुद्धानुसति है। बुद्ध के तत्व को, बुद्ध के गुणों को, बुद्ध के आचरण को, बुद्ध के अपने भीतर लाना और अपने आप को एक बुद्ध के रूप में देखना। जैसे कि कोई हम मूवी देखते हैं या कोई आप सीरियल देखते हो तो आप क्या फील करते हो? अगर आप गौर से देखोगे तो वो आप कैरेक्टर फील करते हो, वैसा आप जी रहे हैं जैसा वो हीरो जी रहा है। जो कैरेक्टर आपको ज़्यादा आप आ जाते हैं। और कभी कभी हम ऐसे व्यवहार भी करते हैं जब हम घर में देखते हैं। हाँ, तो घर भी एक प्रकार का मूवी बन जाता है, घर भी एक प्रकार का सीरियल बन जाता है, क्योंकि उसी प्रकार से हम कहने के व्यवहार करते हैं, क्योंकि वह मन, हमारे मन का ही प्रदर्शन करता है जब हम मूवी और सीरियल देखते हैं। तो बुद्ध भी ऐसा ही दर्शन है, हमारे जीवन का सच्चा दर्शन है।
जब हम बुद्ध के अस्तित्व को, गुणों को, उनकी जो सही पहचान है, उनके गुणों में, उनके प्रज्ञा और करुणा में, उनके व्यवहार में, उनके रूप में, हर स्वरूप में हम बुद्ध को अपने भीतर देखते हैं। जब हम बुद्ध को देखते हैं तब हम अपने आप को देखते हैं, और जब हम अपने आप को देखते हैं तब हम बुद्ध को देखते हैं। ये जो दर्पण में देखना और दर्पण के है, वो एक ही क्षण में होने वाली बात है। जैसे हम दर्पण के सामने आते हैं, उसी क्षण में हम अपने आप को उसमें देखते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान साधना का अनुभव लेना है। इस ध्यान साधना में जो हमारी पूर्व तैयारी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व तैयारी में हम अपने आप को थोड़ा स्मृति का सराव करते हुए, मैत्री भावना का आनंद लेते हुए, हम धीरे धीरे अपने आप को बुद्ध के समीप जाने के लिए अपनी ऊर्जा को, अपने मन को तैयार करते हैं। क्योंकि अभी हमारा मन बहुत ही या भटका हुआ है, या बहुत सारी समस्या में बिखरा हुआ है, जिसे हम संसारिक चित्त कहते हैं, लौकिक चित्त कहते हैं। अब इस लौकिक चित्त को धीरे धीरे हमें इकट्ठा करना है, हमारे न्यूरॉनों को शिथिल, जो हमारे भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव चित्त है, हाँ, उसको हमें रियलाइज करना है, उसके कांटेक्ट में आना है। धम्म छंद के संपर्क में आते हैं, श्रद्धा के संपर्क में आते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो भटका हुआ मन जो है वो शांत होने लगता है। सोचो कि वैसा मन बनता है, क्योंकि मन होता नहीं है ही नहीं, वो बनता है, क्षण प्रतिक्षण बनता है। जो विषय आपके सामने वैसा ही, अगर पॉजिटिव विषय आया तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव बनेगा। और एक क्षण प्रतिक्षण चलने वाली प्रक्रिया है। एक क्षण में हमारा पॉजिटिव होता है, दूसरे क्षण में निगेटिव होता है, तीसरे क्षण में, फिर चौथे क्षण में अगर हम शांत हुए तो पॉजिटिव 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 होते होते उसका जो गहराई है या उसका प्रमाण बढ़ते जाता है। पहले क्षण में पॉजिटिव थोड़ा होगा, दूसरे क्षण में थोड़ा ज़्यादा होगा, तीसरे क्षण में और थोड़ा ज़्यादा होगा। और इस प्रकार से हमारी जो जागृति है, या हमारी जो सांस को या जागृति के भीतर आने का जो आनंद है वो बढ़ने लगता है। और इस प्रकार से हम अपने मन के शुद्ध स्वरूप के अनुभव में हम प्रवेश करने लगते हैं। वो हमारा ही मन है। और धीरे धीरे जब हम बुद्ध के संपर्क में जाना चाहते हैं, तब हमें ऐसी बातों का भी बोध होने लगता है कि बुद्ध का जो मार्ग है वो शून्यता से होके गुजरता है, अनासक्ति से होके गुजरता है। अगर हमें बुद्ध से मिलना है, अगर हम आसक्त है, तो बुद्ध से हम नहीं मिल सकते। वो कंट्रोवर्सी है। अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं और सामने वाले का फ़ोन बंद है, तो आपकी रिंग वहाँ तक नहीं जाएगी, या आप उनसे बात नहीं कर पाओगे। वैसा ही ये है, या बुद्ध के मार्ग पर हम चल नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध का मार्ग अनासक्ति का मार्ग है। थोड़ी अगर हमें अनासक्ति का अनुभव होने लगता है, तो उसी अनासक्ति के अनुभव से हम बुद्ध को निर्माण करते हैं, क्योंकि बुद्ध अनासक्ति के फूल में खिलते हैं, आसक्ति के फूल में बुद्ध नहीं खिलते। लेकिन दलदल में फूल विकसित नहीं होता है, वो ऊपर विकसित होता है, दलदल खिलता है। उसका खिलना जो है ऊपर आने से खिलता है, उसके भीतर रहने से नहीं। अगर बुद्ध से मिलना है, बुद्ध के समीप जाना है, तो थोड़ी हमें जो अपनी जो अस्तित्व के प्रति या शरीर और मन के प्रति जो मैं छूटने का भाव है, या आसक्ति से अनासक्ति का जो अनुभव है, वो थोड़ा तो भी हमें लाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि
मेरा जो ये शरीर और मन है ये कैसे अनित्य है, हाँ? और अनित्यता को ना पकड़ा जा सकता है, ना बांधा जा सकता। तो ये भाव ही हमें अनासक्ति की तरफ ले जाता है। और उस भाव से जब हम बुद्ध को देखना चाहते हैं तो बुद्ध दिखने लगता है। आप आसक्ति के भाव से देखना चाहोगे तो आसक्ति दिखेगी, बुद्ध नहीं। आपका जैसा भाव होगा वैसा ही रूप आपके सामने प्रकट होगा। फिर आसक्ति का रूप प्रकट होगा, लोभ का रूप प्रकट होगा, और आपको लगेगा कि मैं तो साधना करने के लिए बैठा हूँ और क्या आ गया। इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो भावना है वो भावना उस प्रकार की। तो इसलिए हमें जागृति की ज़रूरत है, इसलिए हमें सही मैत्री की ज़रूरत है कि मैं अपने आप से सही में क्या चाहता हूँ। सुख चाहता हूँ तो सुख का मार्ग जो है वो अनासक्ति का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। सत्य को जानने से मैं सुखी हो सकता हूँ। पकड़ के आसक्ति में, लोभ में रह के मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ। ये जब हमें अपने आप को अनुभव होने लगता है और इस पे हम मैत्री करते हैं। मैत्री का मतलब उस सत्य के साथ में जुड़ जाना, उस सत्य का अनुभव लेना, वो मैत्री है। सिर्फ मैत्री में हम सुखी हो सुखी हो सुखी हो करके, लेकिन सुखी पता नहीं है। तो आप सिर्फ मैत्री का शब्दों में चिंतन करने से हम सुखी नहीं हो सकते। लेकिन सही में सुख क्या लग रहा है हमें, किस किस सुख की मुझे अपेक्षा है, कौन सा सुख मुझे चाहिए, सुख क्या होता है, वो आपको चिंतन से गहराई में आपके मन को पूछना पड़ेगा। मन के साथ में आपको संवाद करना पड़ेगा, और कहाँ पे अपनी गलती है, कहाँ पे हम गलत तरीके से सोच रहे हैं, वही हमारा दुख है। और उस दुख के साथ में हमें अनुभव करना है कि इसी कारण मैं दुखी हूँ और इस कारण मैं सुखी हूँ या सुखी हो सकता हूँ। तब जाके वहाँ पे हमारी जो मैत्री भावना जो है वो अनासक्ति में बदलने लगती है। हमें समझ में आने लगता है कि मैं कैसा देख रहा हूँ और मुझे कैसा देखना है। ऐसा देखता हूँ तो मैं दुख में जाता हूँ, ऐसा देखता हूँ तो मैं सुख में जाता हूँ। तो वो अनुभव हमें बुद्ध के श्रद्धा की तरफ, या बुद्ध को सही अर्थ में हम संदर्शन करने के लिए जो हमें ज़रूरत है, जो हमारी प्रिपरेशन जो है, वही ध्यान की या बुद्धानुसति की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। और इसलिए जब हम सत्य का ध्यान करते तो उसमें सब कुछ आ जाता है। आपकी जागृति भी आ जाती है, आपकी मैत्री भी आ जाती है, आपकी प्रज्ञा भी आ जाती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पूरे धर्म का जो आचरण है, अनुभव है, हाँ, इस संदर्शन साधना में किया जाता है। और इसलिए उसको इस ध्यान को डायरेक्ट फल को अनुभव करना, डायरेक्ट स्वाद को चखना, स्वाद का आनंद लेना, हाँ, इस प्रकार से इस ध्यान को देखा जाता है। लेकिन स्वाद का अनुभव हम तभी ले सकते कि हमारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन से हम अपने ध्यान में करते हैं और उसके बारे में हमें पता है कि किस प्रकार से अपने आप को हमें तैयार करना है। तब जाके बुद्ध जो है वो दिखने लगते हैं, क्योंकि बुद्ध वहीं पे है, स्वभाव में है, अस्तित्व में है। लेकिन हमारा मन जो है भटका हुआ है, आसक्त है, इसलिए वो बुद्ध हमें दिखाई नहीं देते। जैसे हमारा मन जागृत मैत्री से थोड़ा प्रभावित होके जब हम अपने अस्तित्व को थोड़ा पहचानते हैं तो उसी के अनुभव से हमें बुद्ध की संदर्शन है, बुद्ध का अस्तित्व जो है वो हमें दिखने लगता है। और उस अस्तित्व के प्रभाव में आके हम अपने आप को बुद्ध होने का हमें अनुभव होने लगता है कि जैसे बुद्ध हूँ, बुद्ध है वैसा ही मैं हूँ।
मेरा अस्तित्व ही बुद्ध का अस्तित्व है। जैसे कि हम स्वयं बुद्ध के अनुभव में अपने आप को शुद्ध करते हैं और हमारी जितनी भी अशुद्धता है, नकारात्मकता है, जो पहले कम हुई थी, अभी यहाँ पे पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। और इस प्रकार से हमें बुद्ध का जो संपूर्ण दर्शन है, अपने अनुभव में, अपने तीनों स्तरों में, हमारी काया भी शुद्ध होती है, काया के कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं, या हमारी जो कुछ अकुशल हमने कर्म किए हैं उस प्रभाव से भी हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे जो वाणी के कर्म हैं, वाणी से किए हुए जो हमारी गलतियां हैं, उससे भी अपराध बोध से हम मुक्त हो जाते हैं। मन के भीतर भी जो हमारे अकुशल लोभ द्वेष है, हाँ, या बुराई है, उससे भी हम शुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो तीनों स्तर पे बुद्ध जैसे शुद्ध है, वैसे ही हमारे भीतर शुद्धता का अनुभव हम लेते हैं। और वो अनुभव ही एक प्रकार से अपने संपूर्ण मन को या पूरे अस्तित्व को, जो शरीर और मन पहले कुछ अलग था जब हमने शुरुआत की थी, अभी वो अलग स्वरूप में हमें अनुभव होने लगता है। बुद्ध के स्वरूप में हम अपने आप को देखने लगते हैं। और वो अनुभव एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। जब हम ध्यान के बाहर आते हैं तो उसी अनुभव के साथ हम अपने कर्म को या अपने व्यवहार को जब हम करते हैं तो हमारी जागृति पहले से और गहरी होने लगती है। हमारी जो मित्रता है, व्यवहार है, संबंध है, उसमें और सहजता आती है। उसमें करुणा का भाव या लोगों को देखने का हमारा दृष्टिकोण जो है पूरी तरह से बदलने लगता है, क्योंकि हमने उस बुद्ध का संपर्क किया है। बुद्ध के संपर्क में आके अपने भीतर के बुद्ध को हमने पहचाना है। तो जब बुद्ध का दर्शन हमारा दर्शन हो जाता है तो हमारे व्यवहार भी उस दर्शन के अनुसार रूपांतरित होने लगते हैं। और वो अनुभव हमारे 24 घंटे में अनेकों समय या अनेकों बार हम उसका स्वाद ले सकते हैं। और धीरे धीरे हमारी ये ध्यान साधना एक उस गहराई तक हमें लेके जा सकते हैं जिसको हम बुद्धत्व का अनुभव कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने बताई है उसका हम ध्यान में सराव करेंगे। तो अभी अपने आप को ध्यान के लिए बैठक ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान साधना का आनंद लेते हैं। बुद्धानुसति या बुद्ध का संदर्शन कह सकते हैं। तो अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। देखिए कि आपकी बैठक तनाव मुक्त है। अपने शरीर को आप मसाज भी करिए ताकि आपके जॉइंट्स और मसल्स जो है तनाव मुक्त हो, क्योंकि आपका ध्यान आपके शरीर के संतुलन और तनाव मुक्त अवस्था पर आधारित है। जितना हमारा शरीर तनाव मुक्त और सुखद अवस्था में रहेगा उतना ही हम ध्यान के गहरे अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, आंखें बंद करने के बाद अपने शरीर को, अपने ध्यान की बैठक को अपने मन की आंखों से देखें। सुखद और तनाव मुक्त ऐसी बैठक हमने ली है, उससे हमारे मन के भीतर जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे पहचानिए। सुख का है या दुख का, जैसी भी विचार भावनाएं आ रही है उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। हमारे ध्यान करने की रुचि और इच्छा, उसके साथ में आगे बढ़िए।
क्योंकि वही वर्तमान का विचार है जो आपके मन में आ रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करने के लिए बैठा हूँ और ध्यान का मैं इस समय में आनंद लेने वाला हूँ। इसके सिवा मेरे पास दूसरा कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं है। अगर कोई विचार भी आ रहे हैं तो उसको आने दीजिए और जाने दीजिए, क्योंकि इस वर्तमान में मैं एक ही कर्म कर सकता हूँ जो मैं अभी करने बैठा हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता या ना कर सकता। अपने मन को समझाइए, जानिए, मन को प्रशिक्षित करें कि अभी आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो बाकी भटकने वाला मन अपने आप शांत हो जाता है। अगर आप स्पष्ट नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है ध्यान की, तो बहुत सारे विचार आपके मन में परेशान करते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें ध्यान में रुचि नहीं है। अगर आपकी रुचि है, इच्छा है, तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता है हमारे मार्ग पर चलने के लिए। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बुद्ध को देखते हैं, बुद्ध के धम्मों को देखते हैं, बुद्ध के संग को देखते हैं। जो संसार की आग में निरंतर अपनी तेज से, अपने सत्य के प्रकाश से संसार के लोगों को मदद करते हैं। ऐसे बुद्ध धम्म संघ को हम शरण जा रहे हैं। उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसका अनुभव करें। जिसे बुद्ध ने ध्यान से ज्ञान को प्राप्त किया है, उसी मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं। बुद्ध ने जो धम्म बताया है उसी का ही अनुसरण कर रहे हैं। संघ के सहवास में रहकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हमारी श्रद्धा हमारी जागृति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परिबल है। हमारे स्मृति के बल को विकसित करती है। जब हम श्रद्धा से पूर्ण होते हैं, बुद्धानुसति ध्यान के प्रथम चरण में अपनी सजगता का अनुभव लीजिए। सांस का आना, सांस का जाना, इसकी जागृति ही सजगता है। क्षण प्रति क्षण सांस को
जैसा है वैसा देखिए। इससे धीरे धीरे हमारा भटकता हुआ मन एकरूप होते जाता है। अगर क्षण के लिए मन भटक भी जाता है तो फिर से सांस की तरफ वापस आ जाते हैं। यही जागृति का प्राथमिक सराव है। मन का भटकना और फिर से वर्तमान में आ जाना, फिर से भटकना, फिर से वर्तमान में आ जाना, फिर से भटकना, फिर से वर्तमान में आ जाना। हमारे अकुशल मन का धर्म भटकना है और कुशल मन का धर्म जागरूक होना है। हमें हमारे कुशल धर्म का अनुसरण करना है, क्योंकि वही हमारी इच्छा है, वही हमारी श्रद्धा है। जो हमारी इच्छा है उसी श्रद्धा का हमें अनुसरण करना है। बुद्ध होने का और जागृति का अनुभव बुद्ध होने की शुरुआत है। यही जागरूक चित्त बुद्ध चित्त में परिवर्तित होता है। सांस की जागृति, आनापानसति, को पूरे शरीर में अनुभव करें। कायानुसति का अनुभव लीजिए। सर से लेके पांव तक जो भीतर से काया है, बाहर से है, पृथ्वी धातु में है, जल धातु में है, अग्नि धातु में है, वायु धातु में, विभिन्न अंगों में है, अंदर है, बाहर है, हमारे इंद्रिय है, भीतर के अंग है। ये सभी काया के स्वरूप है। ये सभी संपूर्ण काया सांस मात्र है। काया के संस्कार वो भी सांस है, सांस की तरह है। जैसे सांस आ रही है और जा रही है, वैसे हमारे काया के संस्कार उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। क्या हमारी ये जागृति से हम अनुभव कर पा रहे हैं? हमें समझ में आ रहा है कि ये काया है, जो सांस पर आधारित है, किसी मय पर आधारित नहीं। ना भीतर आत्मा है, ना बाहर, जिससे इसमें काया को नियंत्रित करता हूँ। ऐसा कोई तत्व
इस शरीर में दिखाई नहीं दे रहा है। जो कुछ दिखाई दे रहा है सिर्फ सांस का आना और सांस का जाना। हर एक पेशियों में सांस आ रही है और जा रही है। जिस शरीर को मैं मेरा कहता था, आसक्त होता था कि ऐसी हो वैसी हो, उस धारणा से हम मुक्त हो रहे, जिससे हमारा मन शांत और सुख का अनुभव हो रहा है। यही शरीर का सुख है। जब शरीर को हम शरीर देखते हैं, मैं मेरा और आत्मा, इस भाव से हम मुक्त हो जाते हैं। यही जागृति का अनुभव है। जैसे काया शांत हो जाती है, वैसे ही हम अपने मन के भीतर प्रवेश करते हैं और मन के विचारों को, भावनाओं को भी देखने लगते हैं। जैसे हमने शरीर के अलग अलग अंगों को भी महसूस किया है, वैसे हमारे मन के भीतर कुशल विचार है, अकुशल विचार है, वो भी कारण से उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। सांस की तरह आते हैं और जाते हैं। उसी को ही जानना, जो कुशल है वही मैत्री है, और जो कुछ अकुशल है उसका त्याग करना ही मैत्री है। दुख से मुक्त बनूं, जब हम ऐसा कहते हैं तो हम अपने विचारों के अकुशल विचारों का हम परित्याग करते हैं, क्योंकि वो अनित्य है। उससे हम मुक्त हो रहे हैं, अकुशल विचारों से, अकुशल भाव से, अकुशल कर्म से। वही मैत्री है। और जो हमारे भीतर कुशल है, प्रज्ञा है, करुणा है, मैत्री, शील है, समाधि है, शांति है, सहनशीलता है, ये सभी कुशल कर्म का विकास करना, असीमता तक ले जाना, जिसमें ना कोई बंधन है ना मर्यादा है, वही मैत्री है। हमारी मैत्री भावना स्वयं के लिए और संसार के सभी जीवों के लिए इसी चित्त की स्मृति के आधार पर हम विकसित करें। हमारी सजगता और मैत्री भावना
दोनों का हमें अनुभव हो रहा है। हमारे विचारों में सजगता है, भावनाओं में शुद्धता है। इसी शुद्ध चित्त में हमें शून्यता का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे शून्यता को अपने मन के भीतर आकाश के रूप में देखें। जिस शून्यता में सब कुछ निर्माण होता है और लय होता है, जिस शून्यता का अर्थ ही है कि वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, वो प्रतीत्य समुत्पन्न है, वही शून्य है जिसको हम शून्यता कहते हैं। उसमें सब कुछ समाविष्ट होता है। शून्यता का अर्थ कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। शून्यता का अर्थ सब कुछ है, लेकिन प्रतीत्य समुत्पन्न है। स्वयं में कोई ऐसा तत्व धर्म नहीं है कि जो स्वतंत्र है। हर एक धर्म प्रतीत्य समुत्पन्न है। अनात्म है। देखिए, इस भाव से हमारा चित्त और हमारा संदर्शन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। हम ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी कल्पनाओं को, भावनाओं का आधार लेकर उसको निर्माण करने जा रहे हैं। जैसे सांस भीतर आता है तो स्पर्श को उत्पन्न करता है, और लय हो जाता है। वैसे ही हमारी भावनाएं जो शुद्ध है, जो अनासक्त है, उस भावनाओं को कल्पना के माध्यम से अनुभव करने का प्रयास करें। जैसे कि हम कोई शब्द सुनते हैं और उसका चित्र हमारे मन में आ जाता है। जैसे कि अगर हम किसी परिवार के व्यक्ति का नाम स्मरण करते हैं तो वो व्यक्ति का रूप सामने आ जाता है। वैसे ही हमारी भावनाओं को हम स्मरण करते हैं कि मेरे भीतर अलोभ है, अनासक्ति है, जिसका मैंने अनुभव किया है। उस भावनाओं के प्रतिरूप में उसी प्रकार का चित्र हमारे मन में उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने शून्यता का अनुभव खुले और नीले आकाश में किया है, वैसे ही इस खुले आकाश में संसार का उत्पन्न होना
जो रंगीन बादलों से हमें अनुभव हो रहा है। ये रंगीन बादल एक प्रकार से हमारे संसार का अनुभव है, जो हमें आकर्षित करते हैं, हमारे संसार को निर्माण करती है। ऐसे रंगीन बादलों के मध्य से एक कमल पुष्प ऊपर की तरफ विकसित हो रहा है, बाहर आ रहा है। इसी संसार में हम जन्म लेते हुए भी हमारे भीतर जो अनासक्ति का धर्म है, भावना है, कुशल चित्त का धर्म है, उसका हमें अनुभव हो रहा है। और उसी का चित्र, उसी की कल्पना से कमल पुष्प हमें दिखाई दे रहा है। जो हम संदर्शन कर रहे हैं वो हमारे ही चित्त का अनुभव है, जिसमें हम बुद्ध को निर्माण करने वाले हैं। हमारे ही ध्यान का अनुभव है, जिसमें जागृति है, मैत्री है, अनासक्ति है। धीरे धीरे हमारी कल्पनाओं का और विस्तार करें। सोचिए, जो हम सोचते हैं वही हमें दिखाई देता है। हमारी सोच दो स्वरूप में होती है, एक विचार के स्वरूप में, शब्द के स्वरूप में, और एक चित्र के स्वरूप में। जो शब्द हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसी विचारों से एक चित्र निर्माण होते हुए हमारा मन कार्य करता है। उस मन को विकसित करें। अनुभव लीजिए, ये कमल पुष्प तेज से भरा हुआ है, प्रकाशित है, सुंदर है, अनासक्ति का अनुभव है। देखिए, हिमालय पर्वत से एक नदी का उगम हो रहा है, जो बहते हुए पानी जंगलों से, पहाड़ से निकलते हुए एक बड़े नदी के पात्र में रूपांतरित हो रहा है, जिस नदी का नाम निरंजना है। जैसे हम शब्दों को सुन रहे हैं और हमारे भीतर भी जो उस शब्दों की स्मृतियाँ है, या हमने वो दृश्य, वो जगह अगर हमने देखी है, तो सभी बातें हमें मदद कर रही है कि हमारी कल्पना और सुंदर बने, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। ये कल्पना मात्र नहीं है। हिमालय का होना, पानी का बहना और एक नदी के रूप में परिवर्तित होना, ये सत्य और नैसर्गिक प्रक्रिया है।
इसमें असंभव जैसा कुछ भी नहीं है, ये सभी संभवित घटनाएं हैं। देखिए, हमारी सजगता, स्मृति और विकसित होते जा रही है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं, सजगता से देख रहे हैं। जैसे हम सांस देखते हैं, वैसे ही हम अपनी कल्पना का अनुभव ले पा रहे हैं। देखिए, उस निरंजना नदी के तट पर सुंदर ऐसा निसर्ग का परिसर है, जिसमें फूल, पौधे, पक्षी उस सुंदरता से भरे हुए हैं। जिसको देख के हम आनंद और सुख का अनुभव ले रहे हैं। और सुंदर ऐसे परिसर के मध्य में एक बड़ा बोधि वृक्ष, जो वृक्ष के पत्तों से भरा हुआ है। उसके पत्ते हरे हैं और सूर्य की प्रकाश में चमक रहे हैं। जितनी चाहो आप कल्पना कर सकते हैं। मैं जो आपको शब्द दे रहा हूँ, उसके अलावा भी आप अपने मन के गहराई में उतरे। जो आपका मन कह रहा है, उसे भी सुने। उसके अनुसार भी देखने का आनंद लीजिए। और इसी बोधि वृक्ष के नीचे ये जो तेज भरा कमल पुष्प है, उसे हम देख रहे हैं। जिस कमल पुष्प के मध्य से बुद्ध का बीज विकसित हो रहा है, बुद्ध के ध्यानमयी काया में। शाक्य मुनि बुद्ध उस तेजस्वी कमल पुष्प पर विराजमान है। उस अनासक्ति के कमल पर बुद्ध बीज का विकास हो गया है। जो शाक्य मुनि बुद्ध उनकी काया में, शुद्ध काया में परिवर्तित हुआ है। उनका तेजस्वी शरीर 32 लक्षणों से पूर्ण है। उनके चेहरे की सुंदरता, काया की सुंदरता प्रकाश की तरह है, तेज की तरह है। उनका शरीर सामान्य मानवीय शरीर नहीं है। जैसे हमारा शरीर पृथ्वी आप तेज वायु से बनता है, उनका शरीर तेज पुंज है, तेज ही तेज है। उनके हर एक अंग में, रोम रोम में प्रज्ञा का तेज, करुणा का तेज। ऐसे शाक्य मुनि बुद्ध उस कमल पुष्प पर विराजमान है। जैसा हम सोच रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसी शब्दों का चित्र, कल्पना
हमारे मन में निर्माण हो रही है। और उस बुद्ध में काया का आनंद हम ले रहे हैं अपनी आँखों से, मन की आँखों से। उनकी सुंदरता से हमारे भीतर भी रोम रोम आनंदित हो रहा है, जैसे कि हम कोई अद्भुत दृश्य देख रहे हैं जिसके पहले हमने कभी नहीं देखा है। हमारी जागृति हमें अनुभव करा रही है कि हम क्या देख रहे हैं। ये बुद्ध की करुणामय काया है, आनंदमय काया है, जो तेज और गुणों से भरी है। जिसे हम संभोग काया कहते हैं। बुद्ध से संपर्क करना ये संभोग काया है। बुद्ध का संदर्शन होना ही संभोग काया का अनुभव है, जो अभी हमें हो रहा है। उनके सुंदर ऐसे तेजोमय रूप को देखते हुए उनकी ये काया अनंत है। वो हमेशा इस भूमि में विराजमान होते हैं। हमेशा वो ध्यान में प्रज्ञा वो करुणा से बहते रहते हैं। देखिए उनका प्रकाश संसार के दसों दिशा में फैल रहा है, जैसे कि सूर्य का होना और उसका प्रकाश संसार के दसों दिशा में फैलना। ऐसे ही ये बुद्ध की काया है। वो हमेशा इस अवस्था में विराजमान होती है और संसार के दसों दिशाओं में सभी जीव मात्रा को दुख से मुक्त करने की प्रेरणा देती है। और संसार के जीव दुखों से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं जान रहे हैं कि दुख का कारण क्या है। बुद्ध बता रहे हैं और लोग समझ रहे हैं, और उनकी स्वयं की प्रज्ञा से वो दुखों से बाहर आ रहे हैं। संसार के जो कोई भी लोग इस प्रकार से बाहर आ रहे हैं, ये बुद्ध की ही करुणा है। भले वो बोध हो या ना हो,
बुद्ध की करुणा असीम है, सभी के लिए है, सभी समय के लिए है। और जो अभी भी दबे हुए हैं उनके लिए भी बुद्ध का प्रकाश उनके पास में हमेशा विराजमान है। उनके लिए भी वही मैत्री है, करुणा है। कितना अद्भुत है बुद्ध का संदर्शन, बुद्ध का करुणामय काया, आनंदमय काया, जो संसार के सभी जीवों को दुख से मुक्त करने के लिए हमेशा विराजमान होती है। ध्यान के तीसरे चरण में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। जो कुछ भी हमने निर्माण किया है, अपनी जागृति, मैत्री और शून्यता के आधार पर अनासक्ति के भाव में बुद्ध को हमने निर्माण किया है। जो बुद्ध की करुणामय काया है सभी के लिए, उसी बुद्ध की करुणामय काया के हृदय से एक प्रकाश का पुंज हमारे तरफ भी आ रहा है, हमारी शुद्धि के लिए, हमारी विमुक्ति के लिए। जैसे संसार के सभी जीवों को बुद्ध विमुक्त करते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। अपनी तरफ बुद्ध के प्रकाश को आते हुए देखिए, बहुत गति से आ रहा है। जिस प्रकाश में प्रज्ञा है, करुणा है, मैत्री, बुद्धत्व का अनुभव है, और हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए हमारे चित्त में, हमारे शरीर में जो कुछ भी अंधकार है, बुराई है, वो हमें दिखाई दे रही है। काले धब्बे के भांति हमारा लोभ, हमारा द्वेष, हमारा ज्ञान और सभी क्लेश हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे। उसके दुष्परिणाम, उससे किए हुए हमारे कर्म, काया से, वाणी से और मन से, सब कुछ हमारे स्मृति में आ रहे हैं, जिससे हम पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। बुद्ध की करुणा असीम है, शीतल करने वाली है, शांत करने वाली है। देखिए बुद्ध का प्रज्ञा का प्रकाश उन सभी अकुशलता पर
गहराई से प्रभावित कर रहा है और उसके शुद्ध धर्म को अनुभव करा रहा है कि ये सभी अनित्य है। जो है ही नहीं वो हमें अज्ञान के कारण होने का एहसास कराता है और उसी को हम अभी तक पकड़ के बैठे हैं। फिर हमारा द्वेष हो या लोभ या उसके किए हुए कर्म के फल, सब कुछ अनित्य है। इस अनित्यता के प्रकाश में हमारे सभी अकुशल धर्म से हम मुक्त हो रहे हैं। द्वेष भी नष्ट हो रहा है, लोभ भी, अज्ञान भी। जहाँ जहाँ पे भी हमें अपने भीतर क्लेशों का अनुभव होता है, हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, या उससे जो निर्माण हुई हमारे शरीर की जो भी बीमारियां हैं, इसी क्लेश के कारण सभी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर कारण ही नहीं है तो उसका परिणाम भी कैसे होगा। देखिए, पूरा मन और शरीर शुद्ध हो रहा है। जहाँ जहाँ पे भी हमें अपनी अज्ञानता दिखाई दे रही है, विपर्यास दिखाई दे रहे हैं कि मैं नित्य मानता हूँ, वो अनित्य है। जो मैं आत्मा भाव मानता हूँ वो अनात्म है। जिस संसार को मैं सुख मानता हूँ वो दुख है। जो संसार में अशुभता है उसे मैं शुभ मानता हूँ। इन सभी धारणाओं से मैं मुक्त हो रहा हूँ। मेरे भीतर की प्रज्ञा विकसित हो गई है, जो शुरुआत में कुछ प्रमाण में थी, अभी संपूर्णता में अनुभव करें। हर क्षण में, हर पल में, हर जगह, संपूर्ण पंचस्कंदों में, भीतर बाहर, संसार के हर एक वस्तु मात्रा में, भूतकाल में, भविष्य में, वर्तमान में, हर जगह पर, हर क्षण में एक ही धर्म है, शुद्धता, अनित्यता, जिसमें ना द्वेष है ना लोभ। बहते हुए पानी की तरह हमारी चेतना, हमारा चित्त है, जो शुद्ध और शुद्ध है। जो बुद्ध का चित्त है, धारणा से मुक्त, संस्कारिकता से मुक्त, द्वंद्व से मुक्त, विपर्यास से मुक्त, सभी क्लेशों से मुक्त। और जो मुक्त है वही शुद्ध है, जिसमें असीम मैत्री है, करुणा है, कुशल ही कशुल है। शुद्ध ही शुद्ध है। हमारा भी शरीर
उसी प्रकार से हमें अनुभव हो रहा है जैसे बुद्ध का शरीर तेज से भरा है, वैसे ही हमारा शरीर और मन प्रज्ञा की तेज से भरा है। हर क्षण में हर स्कंद में प्रज्ञा ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा ही उत्पन्न हो रही है, प्रज्ञा ही लय हो रही है। आते हुए भी हम देख रहे हैं जो प्रतीत्य से उत्पन्न है वही अनित्य है, और जो अनित्य है वही प्रतीत्य से उत्पन्न है, वही शून्यता है जो सभी से मुक्त होने का अनुभव दिलाती है, वही प्रज्ञा है। हर विचारों में, हर क्षण में यही हमारी शुद्धिकरण है। हम शुद्ध हो रहे हैं अशुद्ध चित्त से, अकुशल मन से। शत प्रतिशत शुद्ध ही शुद्ध है। मैं भी बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध बनूँ, बुद्ध हूँ, बुद्ध रहूँगा। जिस बुद्ध के अनुभव में ना द्वेष है, ना लोभ, ना द्वंद्व है, ना भय है, ना चिंता, ऐसे चित्त की अवस्था ही बुद्ध है। वही मैं हूँ। जिसमें सब कुछ समाविष्ट है। जो असीम है, अनंत। देखिए हमारे हर एक अंग में बुद्ध ही बुद्ध है। जैसे कि हर एक अंग में सांस ही सांस है। सांस ही हमारा शरीर है। वैसे ही बुद्ध ही हमारा अस्तित्व है। पंच स्कंदों की धारा में बुद्ध ही बुद्ध है। कितना अद्भुत अनुभव है जो हमें हो रहा है हमारे बुद्ध के
स्वभाव का बुद्ध के प्रकाश में जैसे हम नहा रहे, बुद्ध के प्रकाश की धारा हमारे भीतर और हमारे हृदय से बुद्ध का मंत्र के तरंग बुद्ध की तरफ जा रहे। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु, मन ही मन हम मंत्र का पठन कर रहे हैं। मंत्र के शब्दों के तरंग बुद्ध के हृदय केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं और उनके ही केंद्रों से वो तरंग प्रज्ञा और करुणा के प्रकाश में हमें हमारे हृदय केंद्र में आ रहे। जैसे हम बुद्ध को बुला रहे हैं और बुद्ध हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। बुद्ध को हम स्मरण कर रहे हैं। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु, और हमारे भीतर प्रज्ञा और करुणा का अनुभव हो रहा है। ये क्षण प्रतिक्षण ऐसा ही घटित हो रहा है। यही बुद्ध की आनंदमय काया का अनुभव है, सुखावती का अनुभव है, जिसमें सुख ही सुख है, स्वयं के लिए और संसार के सभी जीव मात्रा के लिए। यहाँ पे हर पल के लिए बुद्ध उपलब्ध है, हर मनुष्य के लिए। जो हमने संदर्शन किया है, ये हमारे मन की कल्पनाओं का आधार लेकर हमने निर्माण किया है, क्योंकि यह भी प्रतीत्य से उत्पन्न है। जैसे उत्पन्न होती है वैसे ही वो दूसरे धर्म को प्राप्त करती है, लय धर्म को। तभी शून्यता का पूर्ण अनुभव होता है। उत्पन्न होना और लय होना, यही शून्यता है। ध्यान के अंतिम और चौथे चरण में धीरे धीरे जो हमने संदर्शन किया है उसका विघटन करें, विलीनीकरण करें, उसको भी जाने दीजिए। उसकी आसक्ति भी हमारे लिए बुद्धत्व के अनुभव के लिए हानिकारक है। उस कल्पना के संस्कारिकता को भी छोड़ दीजिए। विलीनीकरण का भी आनंद लीजिए।
जो हमें अनुभव हो गया है वही अनुभव श्रेष्ठ है, संपूर्ण है। बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। बुद्ध का जो प्रकाश हमें प्रकाशित कर चुका है, अभी वो प्रकाश बुद्ध के हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। बुद्ध का रूप उस कमल पुष्प में, वो कमल पुष्प उस बोधि वृक्ष में, बोधि वृक्ष उस सुंदर ऐसे निसर्ग परिसर में, निसर्ग का परिसर निरंजना नदी में, निरंजना नदी हिमालय पर्वत में, और हिमालय पर्वत इस रंगीन बादलों में, और ये रंगीन बादल इस शून्यता के आकाश, जो कुछ भी अभी है असीम शांति है, शून्यता की शांति। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद। आज के ध्यान में आप लोग इतने समय तक बने रहे, और निश्चित ही कुछ न कुछ आपको इस ध्यान का लाभ हुआ होगा। तो किसी को नहीं भी हुआ है तो कुछ प्रश्न है तो आप ग्रुप में ज़रूर रखें, ताकि आप उसकी मदद ले सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।